हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था एचटीएमएल होता है क्या है, इसके टैग्स कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग सीएसएस की मदद से उस टैग को एचटीएमएल को कैसे स्टाइल करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक वेब प्रोजेक्ट में कैसे फंक्शनैलिटी डालते हैं। ठीक है। अब हमारे पास थोड़े थोड़े इन सभी के बारे में आइडियाज़ हैं, कौन कैसे क्या काम करता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने कॉलेज वेब प्रोजेक्ट पे। ठीक है। तो हम लोग इस कॉलेज वेब प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ओके। एंड इसमें इसका फीचर क्या क्या होगा, यहाँ पे एक लॉगिन पेज होगा। ठीक है। जहाँ पे एडमिन लॉगिन करता है। एंड उसके बाद होगा कि एक डैशबोर्ड पेज होगा या फिर होम पेज होगा। एंड उसके बाद होगा यहाँ पे एक ऐड फीस का पेज होगा। देन एक फीस लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। एंड एक ऐड स्टूडेंट का पेज होगा। एंड स्टूडेंट का लिस्ट दिखेगा। एंड एक और पेज बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट का डिटेल के लिए। ठीक है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में इतने सारे पेजेस बनाएंगे एंड इन सब में फंक्शनैलिटी डालेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग इसमें बैकएंड से इसे लिंक करते हैं, देन एपीआई ले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले हमने एक वेब प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था। एक और फोल्डर बना लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के सिस्टम के नाम से। ठीक है। ओके। एंड इसे हम वी एस कोड में डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास वी एस कोड है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग लॉगिन का पेज बना लेते हैं। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए यहाँ पे एक लिख देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड यहाँ पे हमारा लॉगिन का पेज रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एच टी एम एल, देन हेड ओपन करना है एंड बॉडी ओपन करना है। मैं हेड में डाल देता हूँ लॉगिन पेज इसके टाइटल में। ओके। एंड इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है एंड यहाँ पे टॉप में टाइटल लिखा है लॉगिन पेज। अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉगिन का एक यूआई बनाते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो लॉगिन होगा वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड है यानी कि, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। एंड एक हो गया हमारा ईमेल का लॉगिन है। एंड दूसरा जो इनपुट है वो हमारा पासवर्ड का लॉगिन है। ठीक है। एंड एक बटन होगा जिसे टैप करने पे वो फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। एंड इसे जब रिफ्रेश करते हैं तो ये इस टाइप का यूआई बन गया है। मुझे यहाँ पे बार बार जाके यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करके हम क्या करेंगे, हम मैंने पिछले वीडियोस में एक एक्सटेंशन डलवाया था आपको, ये लाइव सर्वर का। ठीक है। ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन डलवाया था। मुझे क्या करना है, यहाँ से बस एक ये जो गो लाइव का बटन है बॉटम में, इसे टैप करना है। एंड अब ये एक यूआरएल में ओपन हो गया। तो ये एक सर्वर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ बस बस इसे पेस्ट करना है। एंड जब भी हम इसे सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन स्लैश साइन अप। इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। एंड यहाँ से विंडो को भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। तो जो भी हम यूआई बनाएंगे यहाँ पे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम इसके चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे एक हम डिव का टैग ओपन करते हैं। एंड इसके अंदर ये सारे कंटेंट को डाल देते हैं।
ओके। एंड मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो इनपुट फील्ड्स हैं, ये लाइन बाय लाइन बॉटम साइड, वर्टिकल साइड आए, यानी कि कॉलम में आए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इंटरनल स्टाइल बना लेते हैं, स्टाइल टैग ओपन करते हैं। एंड ये जो डिव है, इसमें एक क्लास डाल देते हैं, लॉगिन बॉक्स। ओके। एंड यहाँ पे इस स्टाइल को लिख लेते हैं, लॉगिन बॉक्स। तो इसका अलाइनमेंट चेंज करते हैं, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। तो ये कॉलम में आ गया है। एंड मुझे क्या करना है, ये जो सारे इनपुट फील्ड्स हैं, इनमें हम मुझे गैप देना है। यहाँ पे गैप नाम का एक प्रॉपर्टी है, इसे डालने से ये जो इसमें इनपुट फील्ड्स हैं, इन सब में गैप्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 16 पिक्सल का गैप देना है, तो यहाँ पे ये गैप आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स का है, ये बॉक्स अभी पूरा फुल विड्थ लिया हुआ है, तो मुझे इतना बड़ा विड्थ नहीं देना है। यहाँ पे इसे डाल देते हैं, बॉक्स का विड्थ 300 पिक्सल। ओके। तो यहाँ पे ये छोटा सा एक बॉक्स बन रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस चारों ओर एक बॉर्डर हो, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे बॉर्डर नाम का एक प्रॉपर्टी है, इसमें लिखना है 1 पिक्सल, यानी 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा। ये सॉलिड होगा एंड ये ग्रे कलर का होगा। ठीक है। यहाँ पे चारों एक बॉर्डर आ गया। एंड इसके इसके इंटरनल में मुझे पैडिंग डालना है। तो पैडिंग डालने के लिए यहाँ पे पैडिंग लिखना है, इसमें 16 पिक्सल का पैडिंग डालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये बन गया है। मुझे क्या चाहिए कि मुझे टॉप और बॉटम से यहाँ पे ज़्यादा पैडिंग हो एंड लेफ्ट एंड राइट से कम पैडिंग हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप से लिखना है कि मुझे 24 का पिक्सल का पैडिंग चाहिए टॉप एंड बॉटम से, एंड लेफ़्ट राइट से मुझे 16 पिक्सल का पैडिंग चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से ये बिहेव कर रहा है। इसे सेव करने से ये इस टाइप से आ गया। यहाँ पे हम बॉर्डर का रेडियस डाल देते हैं, ये 16 पिक्सल्स का डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये राउंड हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैकग्राउंड को एक कलर देते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड जो वाइट है, इसे कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी टैग है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टैग को भी एक डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी डॉट नहीं लिखना है, बस बॉडी लिखना है, यानी कि वो टैग का नाम। एंड इसमें जो भी क्लास जो भी स्टाइल डालना है वो यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, एंड मुझे डालना है ये एंटिक वाइट। ओके। तो इसे सेव करते हैं, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इनपुट फील्ड्स है, इसका थोड़ा हाइट मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास इनपुट फील्ड्स। ठीक है। एंड ये सेम क्लास इसमें भी डाल देते हैं, ताकि ये दोनों में सेम टाइप का स्टाइलिंग हो। ठीक है। हम यहाँ पे क्लास ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे करते क्या है, इसका जो हाइट है उसका थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं 30 पिक्सल्स। तो ये इतना इंक्रीज़ हो गया। 40 पिक्सल्स कर लेते हैं, तो ये इस टाइप से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं कंटेंट, तो वो काफ़ी छोटा है, तो उसे बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो मेरा फॉन्ट साइज़ है इसके अंदर का, वो मेरा 30 पिक्सल्स का होगा। ठीक है। यहाँ पे जब लिखेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से ये बड़ा हो गया है। इसे थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं, 24 पिक्सल। तो ये हमारा फॉन्ट आ रहा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो वाइट एरिया है, यहाँ पे लिखा आना चाहिए इंटर ईमेल, और यहाँ पे इंटर पासवर्ड। ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर नाम का प्रॉपर्टी है, एंड इसमें डालना है इंटर ईमेल। ओके। सेव करने पे यहाँ पे आ रहा है। एंड इसमें डाल देते हैं इंटर पासवर्ड। तो इसे जब सेव करेंगे, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। अब ठीक इसी टाइप का मुझे बटन का भी हाइट है, उसके उसे भी बढ़ाना है।
तो यहाँ पे बटन में एक क्लास डाल देते हैं, लॉगिन बटन। एंड यहाँ पे इसका स्टाइल डाल देते हैं। इसका हाइट बढ़ा देते हैं लगभग सेम 40 पिक्सल्स। ठीक है। एंड इसके अंदर का जो टेक्स्ट है फॉन्ट साइज़, उससे मैं इंक्रीज़ करके 24 पिक्सल डाल देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे 16 पिक्सल करते हैं। अब ये ठीक है। ठीक है। यहाँ से ये सिर्फ लॉगिन होगा, तो यहाँ पे लॉगिन सिर्फ नहीं होता है। ओके। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉगिन है, मैं चाहता हूँ इसका ये अपर केस में आए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है बटन में, यहाँ सी एस एस में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है। तो यहाँ पे ये बटन का जो टेक्स्ट है, हम इसे कुछ भी लिखेंगे ये अपर केस में यहाँ शो होगा। ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन सब के ऊपर एक लेबल डाल देते हैं। तो लेबल डालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक टैग ओपन कर लेते हैं, H6, एक टैग ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। एंड इसके नीचे एक लिख देते हैं पासवर्ड। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारा गैप आ गया है, इनके बीच में काफ़ी सारे गैप आ गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं ये H6 के प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हम डायरेक्ट टैग को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टैग को लिख दिया स्टाइल के अंदर। एंड यहाँ पे मार्जिन मैंने कर दिया 0। ठीक है। एंड पैडिंग भी कर दिया मैंने 0। एंड जो फॉन्ट साइज़ है मेरा, फॉन्ट साइज़ मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ लगभग 16 पिक्सल्स। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये बन गया है। एंड इसके टॉप में एक हेडलाइन डाल देता है यहाँ पे, H2 लॉगिन। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये बॉक्स आ गया है। ठीक है। ये इस टाइप से एक बॉक्स दिख रहा है। एंड इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, ताकि ये टॉप से बॉटम से लेफ्ट साइड राइट से ये सेंटर में रहे। तो इसे अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा जो बॉडी है, यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे इस टाइप से ये स्ट्रेच्ड हो गया है, मुझे स्ट्रेच नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है अलाइन आइटम आइटम्स स्टार्ट। ठीक है। एंड ये अलाइन से स्टार्ट में हो गया, मुझे ये सेंटर में डालना है। तो यहाँ से वर्टिकली ये सेंटर अलाइन हो गया है। एंड मुझे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में डालना है। तो यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे ये अब ये सेंटर में अलाइन हो गया है। अब ये विंडो कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा साइज़ का रहेगा, ये हमेशा सेंटर में आएगा। ठीक है। तो हमारे ये लॉगिन का पेज कंप्लीट हो गया है।